प्यारे बच्चों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित दो विचारधाराओं, परंपरावादी विचारधारा और केंजियन विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परंपरावादी विचारधारा, द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। परंपरावादी विचारधारा का प्रतिपादन मिल, मार्कस, रिकार्डो, जेवी से आदि अर्थशास्त्रियों ने किया है। परंपरावादी अर्थशास्त्री स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का उत्पादन, उपभोग या निवेश से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि एक स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में साधनों का पूर्ण उपयोग होता है, इसलिए उत्पादन एवं रोजगार का जो स्तर है वो ऊंचा होता है। परंपरावादी अर्थशास्त्री यह मानते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा ही पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इनके स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है वो एक सामान्य स्थिति है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं पाई जाती। यदि किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई भी जाती है तो बाजार की शक्तियों के द्वारा वो स्वतः ही दूर हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाएगी। तो परंपरावादी अर्थशास्त्री ये मानते थे कि जो अर्थव्यवस्था में है जो बेरोजगारी की स्थिति होती है वो अस्थायी होती है। तो परंपरावादी विचारधारा से के बाजार नियम और मजदूरी कीमत लोचशीलता पर आधारित है। तो सबसे पहले से का बाजार नियम। सन 1803 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेवी से ने अपनी पुस्तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर निबंध जो है इसमें उन्होंने एक अपने विचार दिए और एक किताब लिखी सन 1803 में, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर निबंध। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने विस्तार से अपनी चर्चा की। समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जो है अपने विचार रखे और इसमें विस्तार से बताया। तो उन्होंने एक जो नियम दिया जो से के बाजार नियम से के जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू जेवीसे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो जेवीसे के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। जेवीसे कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। प्रोफेसर से कहते हैं कि जब एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए जो साधन होते हैं उनको आय प्राप्त होती है और वह अपनी आय को अन्य वस्तुओं के ऊपर खर्च करते हैं। तो इस प्रकार एक वस्तु के उत्पादन से अन्य वस्तुओं की मांग उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार अगर दूसरी वस्तुएं भी जो है उत्पादन करेगी वो पहली वस्तु के लिए मांग उत्पन्न करेगी। तो यही से का बाजार नियम है कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री है, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, वो अपने मजदूरों को जो है मजदूरी देती है। तो ये मजदूरी उन मजदूरों की जो है वो आय होगी। वो इस आय को अपनी जरूरत की वस्तुओं के ऊपर खर्च करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि इस आय से वो चॉकलेट ही खरीदें, क्योंकि से का बाजार नियम में से या इसमें ऐसा कभी नहीं कहता कि जिस वस्तु का व्यक्ति ने उत्पादन किया है उसे वो वस्तु खरीदनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है ये अपनी इच्छा अनुसार अपनी जरूरत की वस्तुओं जैसे भोजन, वस्त्र, कॉपियाँ, पेन इत्यादि के ऊपर खर्च करेंगे। वो हो सकता है कि वो चॉकलेट भी खरीदें। ठीक इसी प्रकार दूसरे उद्योगों के मजदूर भी अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करेंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक वस्तु का उत्पादन किसी दूसरी वस्तु के लिए मांग उत्पन्न करता है और दूसरी वस्तु का उत्पादन जो है वो पहली वस्तु के लिए मांग उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर एक वस्तु अपने उत्पादन द्वारा स्वयं के लिए मांग उत्पन्न करती है। तो यही से का बाजार नियम है। इसको हम एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें वस्तु का वस्तु के बदले लेन देन होता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति
अपनी वस्तु को बेचने के लिए तब तैयार होगा जब वो किसी दूसरी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होगा। अर्थात बेची जाने वाली वस्तु का मूल्य खरीदी जाने वाली वस्तु के मूल्य के बराबर होगा। तो बेची जाने वाली वस्तु का जो मूल्य होता है वो उत्पादन या आय के ऊपर निर्भर करता है, और खरीदी जाने वाली वस्तु का मूल्य जो है व्यय या मांग के ऊपर निर्भर करता है। तो बेची जाने वाली वस्तु के मूल्य और खरीदी जाने वाली वस्तु के मूल्य में समानता से अभिप्राय यह है कि पूर्ति तथा मांग में समानता है। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह विश्वास था कि समष्टि स्तर की अर्थव्यवस्था में हमेशा ही जो है कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होती है, अर्थात कुल पूर्ति और मांग में समानता एक सामान्य स्थिति है। तो इस तरह से जो है ये कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। दूसरा है मजदूरी कीमत लोचशीलता। इस संदर्भ में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि मजदूरी कीमत दर में पूर्णतया लोचशीलता पाई जाती है। इससे अभिप्राय है कि मजदूरी दर में वृद्धि या कमी श्रम बाजार में श्रम की मांग तथा पूर्ति के ऊपर निर्भर करती है। यदि बेरोजगारी की स्थिति में जब श्रम की जो पूर्ति है श्रम की मांग से अधिक होती है तो मजदूरी अवश्य घटती है। मजदूरी घटने से श्रम की पूर्ति घटती है और श्रम की मांग बढ़ती है। अर्थात बेरोजगारी अपने आप ही अर्थव्यवस्था में दूर हो जाएगी। तो इसलिए जो परंपरावादी अर्थशास्त्री यह मानते थे कि अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार की स्थिति है वो एक सामान्य स्थिति है। दूसरी विचारधारा है केंजियन विचारधारा, द केंजियन स्कूल ऑफ थॉट। केंजियन विचारधारा का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. केंज ने किया है। जे.एम. केंज को आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। जे.एम. केंज ने सन 1936 में एक किताब लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र की जो है विस्तार से चर्चा की, समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को बताया भी किस तरह से अर्थव्यवस्था को मंदी या बेरोजगारी की स्थिति से उबारा जा सकता है। केंजियन विचारधारा परंपरावादी विचारधारा की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। जो जे.एम. केंज कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है वो सामान्य स्थिति नहीं है। पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है अर्थव्यवस्था में वो सामान्य स्थिति नहीं होती है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है और बेरोजगारी को बिना सरकार के हस्तक्षेप के दूर नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को जो है प्रयत्न करने चाहिए। सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना चाहिए, अधिक निवेश करना चाहिए, तभी बेरोजगारी दूर होगी। केंज का यह विचार था कि कुल पूर्ति और कुल मांग में समानता ये जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही हो। पूर्ण रोजगार से पहले भी कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर हो सकती है। इसे जो है जे.एम. केंज ने अपूर्ण रोजगार संतुलन कहा है। तो अपूर्ण रोजगार संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर होती है लेकिन कुछ साधन फिर भी बेरोजगार रह जाते हैं। तो जो साधन बेरोजगार रह जाते हैं इनके लिए केंद्र ने कहा कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को निवेश और उत्पादन बढ़ाना चाहिए और रोजगार के अधिक अवसर जो है वो सृजित करने चाहिए। तो यह थी केंद्रीय विचारधारा। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परंपरावादी अर्थशास्त्री यह कहते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की जो स्थिति है वो एक सामान्य स्थिति है। अर्थव्यवस्था स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति है और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर बेरोजगारी पाई जाती है तो बाजार की शक्तियां उसको अपने आप ही दूर कर देगी, दोबारा पूर्ण रोजगार स्थिति आ जाएगी। इनकी बेरोजगारी अस्थायी होती है। और जो इसमें केंज कहता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति नहीं है अर्थव्यवस्था में।
बेरोजगारी पाई जाती है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए जो है अधिक उत्पादन और निवेश करना चाहिए, रोजगार के अवसर सरकार को सृजित करने चाहिए। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है। आपको एक समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।